प्यार करने के लिए किसी का पैसा, रंग रूप या फिर उम्र नहीं देखी जाती, प्यार तो हो जाता है। हमारी आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसे अपने से दुगनी उम्र के आदमी से प्यार हो गया था। लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 50 के पास की थी। तो चलिए इनके प्यार की प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो जॉगिंग कर रही थी। इस लड़की का नाम कॉनिको है, जिसे जॉगिंग करते समय एक आदमी आकर अगवा कर लेता है। कॉनिको को अगवा करने वाले की उम्र 50 के आसपास की थी। वो उसे अगवा कर अपने घर ले आया था। जैसे ही कॉनिको को होश आता है तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, मगर उसे चुप कराने के लिए वो आदमी उसके मुँह पर टेप लगा देता है। इसके बाद वो कॉनिको को अगवा करने के लिए उससे माफी भी मांगता है। अब वो उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है, मेरा नाम जॉन है, मैं एक कंपनी में सेल्समैन का काम करता हूँ। उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो कॉनिको को काफी समय से जानता है और वो उसे अगवा करने की योजना भी काफी समय पहले से ही बना रहा था। जान पहचान करने के बाद वो उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है, जो कुछ इस तरह से थी। जॉन के परिवार की फर्नीचर की एक दुकान थी जहाँ मीजो नाम की एक लड़की काम किया करती थी। जॉन को मीजो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मीजो की पहले से ही किसी और से सगाई हो रखी थी। एक दिन जॉन मौका देखकर मीजो से जबरदस्ती करता है, जिसके अगले ही दिन मीजो के घर वाले आकर जॉन की खूब पिटाई कर देते हैं, क्योंकि मीजो ने अपने घर पर सब कुछ बता दिया था। खैर एक दिन मीजो की शादी जॉन से हो ही जाती है, क्योंकि मीजो जॉन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। शादी के कुछ समय बाद मीजो जॉन के बेटे को जन्म देती है। जॉन और मीजो की शादी के 3 साल बाद जॉन के माँ बाप की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनकी दुकान घाटे में चली गई थी। इन सबसे परेशान होकर एक दिन मीजो अपने बेटे को लेकर जॉन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तब से लेकर आज तक जॉन सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। उसकी पूरी कहानी सुनकर कॉनिको उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे भी जबरदस्ती करने के लिए अगवा किया है? तो जॉन उससे कहता है, नहीं, जब तक तुम मुझे हाँ नहीं करती मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे सच्चा प्यार चाहिए जो मुझे मीजो से नहीं मिल सका। अब मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने की ट्रेनिंग दूंगा। उसकी बातें सुनकर कॉनिको को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी बातें उसे बिना सिर पैर की लग रही थी। अगली सुबह जॉन कॉनिको को नाश्ता करवाता है और साथ ही साथ उसे बताता है कि आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोग अपने अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए तुम्हारे चिल्लाने पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद जॉन अपने काम पर जाने लगता है, मगर जाने से पहले वो कॉनिको के हाथ पर अच्छी तरह से बांध कर जाता है। जॉन के समझाने के बाद भी कॉनिको मदद के लिए खूब चिल्लाती है, जिसे उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का रोज सुन तो लेता है, पर वो उसकी आवाज को इग्नोर भी कर देता है। थोड़ी देर बाद लंच टाइम हो जाता है और जॉन कॉनिको के लिए लंच लेकर आता है। उसे लंच करवाने के बाद जॉन सिर्फ उसके हाथ बांध देता है, क्योंकि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसे जॉन बाहर से लॉक करके रखता था। इसके बाद जॉन अपनी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता है, जहाँ आकर वो अपने ही घर पर नजर रखने लगा था। दरअसल जॉन ये देखना चाहता था कि उसके जाने के बाद कॉनिको घर से भागने की कोशिश करेगी या नहीं। वो देखता है कि कॉनिको ऐसी कोई भी कोशिश नहीं कर रही थी, और ये देखकर जॉन बहुत खुश हो गया था। रात को जॉन कॉनिको के लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आता है, मगर कॉनिको उससे कहती है कि मुझे तो बर्गर और चिकन चाहिए। जिसके बाद जॉन भागा भागा जाता है और जो भी कॉनिको को चाहिए था वो सब उसके लिए लेकर आता है। खाना खाकर कॉनिको बहुत खुश थी और वो जॉन को उसे किस करने के लिए कहती है, जिस पर उसे मना करते हुए जॉन कहता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना, ताकि तुम यहाँ से भाग सको। अब कॉनिको नहाने चली जाती है। जब वो नहाने चली जाती है तो जॉन कुछ सोचकर अपने घर से बाहर चला जाता है, मगर जाते समय वो घर का दरवाजा खुला ही छोड़ गया था। कॉनिको जब नहाकर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि जॉन घर पर नहीं और दरवाजा भी खुला ही है, मगर फिर भी वो घर से भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती, जिसे सामने वाली बिल्डिंग से जॉन देख रहा था। कुछ देर बाद बारिश में भीगकर जॉन अपने घर वापस आ गया था। वो कॉनिको को देखकर खुश हो रहा था। कॉनिको को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे भी जॉन अच्छा लगने लगा था, इसीलिए वो सोने से पहले भी जॉन को उसे किस करने के लिए कहती है। लेकिन इस बार जॉन ये कहकर मना कर देता है कि हम ये सब सही समय आने पर करेंगे, काफी रात हो गई है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। जिसके बाद कॉनिको उससे नाराज होकर सो जाती है और जॉन उसके पास ही बैठा रहता है। इसी तरह पूरा 1 महीना बीत चुका था और इस 1 महीने के अंदर अंदर ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने और पसंद करने लग गए थे। एक दिन बातों बातों में जॉन कॉनिको से कहता है कि तुम्हें यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया, मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ। तो इस पर कॉनिको उससे कहती है, अगर मैं भाग गई तो तुम क्या करोगे? इस पर जॉन कहता है कि फिर मैं अपने ऊपर हंसूंगा। अब वो दोनों अपनी पैकिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ जॉन की मकान मालकिन आ जाती है। उसे देखकर कॉनिको जल्दी जल्दी छुप जाती है, मगर मकान मालकिन की नजर कॉनिको के जूतों पर पड़ जाती है,
जिनके बारे में वो जॉन से काफी सवाल जवाब करने लगी थी। जॉन उससे कहता है अगले हफ्ते मेरी भतीजी आने वाली है, मैंने ये जूते उसके लिए ही लेकर रखे हैं। जिसके बाद मकान मालकिन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जब जॉन कोनिको के पास आता है तो कोनिको के हाथ में चाकू था। चाकू देखकर जॉन उससे कहता है तुम्हारे पास जहाँ से भागने का ये अच्छा मौका है। इस पर कोनिका उससे हंसकर कहती है अगर मैं भाग गई तो तुम अपनी ट्रिप किसके साथ एंजॉय करोगे। कुछ देर बाद वो दोनों एक होटल में पहुँच गए थे जहाँ पर कोनिको बहुत मजे करती है। इसके थोड़ी ही देर बाद रात हो गई थी और सोने से पहले वो दोनों चोरी चोरी एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। अगली सुबह नहाने से पहले कोनिको जॉन के साथ एक मजाक करती है जिसमें वो जॉन के हाथ बांध देती है, लेकिन जब वो नहाकर वापस आती है तो उसके तेवर ही बदल चुके थे। वो जॉन को वहीं बंधा हुआ छोड़कर वहाँ से चली गई थी। अब वो एक रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई थी जहाँ खड़ी खड़ी वो सोचने लगती है कि जॉन ने कभी भी उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया। उसे एहसास होने लगता है कि वो जॉन के बिना नहीं रह सकती। बस यही सोचते सोचते वो जॉन के पास वापस आ जाती है, जिसे देखकर जॉन भी बहुत खुश हो गया था। जॉन उसे वापस आई देखकर समझ जाता है कि कोनिको को भी उससे प्यार होने लगा है। जिसके बाद वो अपनी ट्रिप खूब एंजॉय कर वापस जॉन के घर ही लौट आते हैं। कोनिको और जॉन एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे। जैसे जॉन चाहता था कोनिको बिल्कुल वैसे ही उसे पसंद करने लगी थी। अब रोज रात को वो दोनों एक दूसरे के और भी पास आने लगे थे। अब तो इनके प्यार करने की आवाजें सुनकर इनके पड़ोसी भी इनके मजे लेने लगे थे। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और अब कोनिको और जॉन एक कपल की तरह रहने लग गए थे। एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाले रो को कोनिको के बारे में पता चल जाता है। वो ये भी पता लगा लेता है कि कोनिको जॉन की भतीजी नहीं। जिसके बाद वो ये खबर अपनी मकान मालकिन को बताता है। अगले ही दिन पूरी बात जानने के लिए रो कोनिको का पीछा करना शुरू कर देता है। कोनिको सुपरमार्केट जाती है और जहाँ पर भी रो उसका पीछा कर रहा था। जहाँ पर एक टीवी की दुकान में एक खबर चल रही थी कि 18 साल की कोनिको नाम की एक लड़की पिछले 2 महीनों से गायब है और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। रो की नजर भी इस खबर पर पड़ चुकी थी। खबर में आगे बताया जाता है कि कोनिको के पिता उसे ढूंढने वाले को $1 मिलियन का इनाम देंगे। ये खबर सुनते ही रो पुलिस स्टेशन की ओर भागने लगता है और इधर कोनिको के पास एक डिटेक्टिव पहुंच जाता है। दूसरी तरफ रो पुलिस स्टेशन में पहुंचकर एक पुलिस ऑफिसर को कोनिको की खबर देता है, जिस पर ऑफिसर उसे बताता है कि तुम बस 2 मिनट लेट हो गए क्योंकि हमारे डिटेक्टिव ने 2 मिनट पहले ही उसे ढूंढ लिया है। कुछ ही देर में जॉन को भी कोनिको को अगवा करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद कोनिको का भी बयान लिया जाता है जिसमें वो कहती है कि जॉन ने मुझे अगवा नहीं किया था, मैं तो अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही थी। मगर कोनिको के बयान का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पुलिस के सामने जॉन तो पहले ही अपना गुनाह कबूल कर चुका था। अगली सुबह कोनिको उसी जगह पर जॉगिंग कर रही थी जहाँ से जॉन ने एक दिन उसे अगवा कर लिया था। मगर आज कोनिको बहुत उदास थी क्योंकि वो सच में जॉन के साथ रहना चाहती थी। उसे सच में जॉन से सच्चा वाला प्यार हो गया था और इसी के साथ ही इस कहानी का यही अंत हो जाता है।